Hello everyone, welcome to our channel. Today we will learn about लोकपाल and लोकायुक्त पार्ट 2। आज लोकपाल और लोकायुक्त का सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने लोकपाल का स्ट्रक्चर, उसके कंपोजिशन, पर्पस के बारे में देखा था। आज की वीडियो में हम लोकपाल का जुरिस्डिक्शन देखेंगे, लोकपाल के दायरे में कौन कौन आता है, उसके जुरिस्डिक्शन में कौन कौन आता है, और लोकायुक्त के बारे में समझेंगे। लोकायुक्त का क्या स्ट्रक्चर है, क्या कंपोजिशन है, क्या फंक्शंस है, पहला लोकायुक्त किस स्टेट में बना था, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकपाल। लोकपाल की जुरिस्डिक्शन। द प्राइम मिनिस्टर कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द लोकपाल with subject matter exclusions and specific process for handling complaints against the Prime Minister. प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री लोकपाल के रिव्यू, लोकपाल के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। विद सब्जेक्ट मैटर एक्सक्लूजन, कुछ एक्सक्लूजन होंगे, एंड स्पेसिफिक प्रोसेस फॉर हैंडलिंग कंप्लेंट्स अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कंप्लेन है, उनको हैंडल करने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, स्पेसिफिक प्रोसेस होगा। ठीक है, स्पेसिफिक प्रोसेस स्पेसिफाइड है कि प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट जो कंप्लेन है वो कैसे हैंडल होंगे, उसका एक स्पेसिफाइड प्रोसेस होगा। लेकिन हाँ, लोकपाल के परव्यू में, उसके जुरिस्डिक्शन में प्राइम मिनिस्टर भी आता है। उनके अगेंस्ट भी अगर कंप्लेन है तो वो लोकपाल के अंदर आएगी। लोकपाल's jurisdiction will cover all categories of public servants, including Group A, Group B, Group C, and Group D officers and employees of government. लोकपाल के जुरिस्डिक्शन के अंदर, उसके दायरे में सारे पब्लिक सर्वेंट आएंगे। ऑल कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट, जो पब्लिक ऑफिशियल है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी ऑफिसर्स, सब लोकपाल के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, और जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो लोकपाल के जुरिस्डिक्शन में आएंगे, उसके क्षेत्रफल में आएंगे। द लोकपाल विल हैव डायरेक्शन पावर्स ओवर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज like CBI for cases referred to it by the लोकपाल। अब CBI को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, लोकपाल ने जो केस रेफर किए हैं, ये लोकपाल ने जो केस उन्हें रेफर करे हैं, उन पे लोकपाल के पास ये पावर है कि वो CBI को डायरेक्शन दे सके, उन्हें निर्देश दे सके। द लोकपाल विल हैव डायरेक्शन पावर्स ओवर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लाइक CBI और केसेस रेफर टू इट बाय लोकपाल। तो जो केसेस CBI को लोकपाल ने रेफर किए हैं, उनके लिए लोकपाल के पास जुरिस्डिक्शन डायरेक्शन पावर होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और कौन कौन आता है लोकपाल के जुरिस्डिक्शन में। इंस्टीट्यूशंस विच आर फाइनेंस्ड fully or partially by the government are under the jurisdiction of Lokpal, but institutions aided by the government are excluded. ऐसी इंस्टीट्यूशन, ऐसी संस्थाएं जिनको गवर्नमेंट, सरकार चला रही है, विच आर फाइनेंस्ड फुली और पार्टली बाय द गवर्नमेंट, मतलब जिनका फाइनेंस का खर्चा जो है वो सरकार उठा रही है, जिनका फाइनेंस या तो फुली, पूरी तरह से, या पार्टली सरकार कर रही है, तो वो लोकपाल की जुरिस्डिक्शन में आएंगे। बट इंस्टीट्यूशंस एडेड बाय द गवर्नमेंट आर एक्सक्लूडेड। तो ऐसी इंस्टीट्यूशन, ऐसी संस्थाएं जिनको सरकार आर्थिक सहायता कर रही है, मतलब फाइनेंस नहीं कर रही, चला नहीं रही उन इंस्टीट्यूशंस को सरकार, लेकिन उनकी सहायता करती है, आर्थिक सहायता कर रही है, दे आर एडेड बाय द गवर्नमेंट, दे आर एक्सक्लूडेड। वो नहीं आएंगे लोकपाल की जुरिस्डिक्शन में, मतलब सरकार इनकी इंस्टीट्यूशंस की हेल्प कर रही है, फाइनेंशियल एड कर रही है, वो नहीं आएंगे। लेकिन जिनका फाइनेंस कवर गवर्नमेंट कर रही है, जिनका खर्चा सरकार उठा रही है, या तो पार्टली या फुली, वो आएंगे लोकपाल की जुरिस्डिक्शन में, वो इंस्टीट्यूशंस। अब लोकपाल क्या कर सकता है, मतलब अगर कोई कंप्लेन आती है लोकपाल के पास किसी पब्लिक सर्वेंट के अकॉर्डिंग, पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट, और लोकपाल अपने इंक्वायरी में अगर किसी को गिल्टी पाता है, तो लोकपाल के पास क्या पावर है। Attachment and confiscation of public servants' property acquired by corrupt, even while the
प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग, मतलब जब कार्रवाई चल रही है तब भी लोकपाल क्या कर सकता है, कॉन्फिस्केट कर सकता है प्रॉपर्टी को। पब्लिक सर्वेंट की प्रॉपर्टी को वो कॉन्फिस्केट कर सकता है, सीज जब्त कर सकता है। अटैचमेंट एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स एक्वायर्ड बाय करप्ट, मतलब जिन्होंने करप्शन करके ठीक है कोई प्रॉपर्टी बनाई है तो उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है लोकपाल, उनको जब्त कर सकती है। इवन वाइल द प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग, जब कार्रवाई चल रही हो तब भी उन पब्लिक सर्वेंट्स की प्रॉपर्टी को लोकपाल क्या कर सकता है, जब्त कर सकता है, उनको सीज कर सकता है, कॉन्फिस्केट कर सकता है। अब हम देखते हैं लोकायुक्त के बारे में। अभी हमने देख लिया जुरिस्डिक्शन क्या क्या है लोकपाल की क्या पावर है, उनके जुरिस्डिक्शन में कौन कौन आता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने उसके स्ट्रक्चर कंपोजिशन के बारे में देख लिया था। अब हम जानते हैं लोकायुक्त के बारे में। द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त was established first in Maharashtra in 1971। पहला जो लोकायुक्त बना वो 1971 महाराष्ट्र में बना था। ओडिशा passed the act with respect to लोकायुक्त in 1970, लेकिन जो पहला एक्ट पास हुआ था लोकायुक्त से रिलेटेड वो ओडिशा में हुआ था 1970 में। तो जो पहला इंस्टीट्यूशन बना लोकायुक्त का वो महाराष्ट्र का 1971 में बना, लेकिन जो पहला एक्ट पास किया था लोकायुक्त से रिलेटेड वो ओडिशा ने किया था 1970 में। ठीक है, तो फर्स्ट जो इंस्टीट्यूशन है लोकायुक्त का वो महाराष्ट्र में एस्टेब्लिश हुआ 1971 में। अब हम देखते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ लोकायुक्त। लोकायुक्त के क्या क्या एस्पेक्ट हैं, क्या पहलू होते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ लोकायुक्त इज नॉट सेम इन ऑल स्टेट्स। अब ऐसा नहीं है कि लोकायुक्त हर स्टेट में एक जैसा होगा, सेम होगा। स्टेट लेवल पे काम करता है लोकायुक्त और उसका जो स्ट्रक्चर है वो हर स्टेट में एक जैसा नहीं है। सम स्टेट्स हैव क्रिएटेड द लोकायुक्त एज वेल एज उप लोकायुक्त while others have created only the लोकायुक्त। कुछ स्टेट्स ने, कुछ राज्यों ने लोकायुक्त के साथ उप लोकायुक्त भी बनाया है, लेकिन कुछ राज्यों में सिर्फ लोकायुक्त है, उप लोकायुक्त नहीं है। मतलब स्ट्रक्चर सेम नहीं है हर स्टेट में लोकायुक्त का। कुछ राज्यों में लोकायुक्त के साथ उप लोकायुक्त भी है, पर कई राज्यों में सिर्फ लोकायुक्त है, उप लोकायुक्त नहीं है। ठीक है, उप लोकायुक्त अंडर हो जाएगा लोकायुक्त के। अपॉइंटमेंट अब हम देख लेते हैं लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट कौन करता है। द लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। राज्य के जो राज्यपाल गवर्नर होंगे वो अपॉइंटमेंट करते हैं, नियुक्ति करते हैं लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की। लोकपाल का हमने देखा था, उनके मेंबर्स प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर करेंगे, राज्यपाल करेंगे। टर्म ऑफ ऑफिस। द टर्म ऑफ ऑफिस फिक्स्ड फॉर लोकायुक्त is 5 years or 65 years of age, whichever is earlier in most of the states। ज़्यादातर राज्यों में क्या है, लोकायुक्त का जो टर्म ऑफ ऑफिस है उनका टाइम ड्यूरेशन है वो 5 years या 65 years ऑफ एज है, जो भी पहले हो, या तो पहले 5 साल पूरे हो जाए या 65 वर्ष की आयु पहले पूरी हो जाए, जो भी पहले पूरा हो जाएगा वो उनका कार्यकाल हो जाएगा, टर्म ऑफ ऑफिस होगा लोकायुक्त का। नेक्स्ट देखते हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकायुक्त। अब लोकायुक्त की जुरिस्डिक्शन क्या है। द चीफ मिनिस्टर इज इंक्लूडेड इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकायुक्त इन सम स्टेट्स एंड एक्सक्लूडेड इन सम अदर स्टेट। तो कई राज्यों में चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री लोकायुक्त की जुरिस्डिक्शन में आते हैं और कई राज्यों में एक्सक्लूडेड है, कई राज्यों में वो लोकायुक्त की जुरिस्डिक्शन में नहीं आते। द चीफ मिनिस्टर इज इंक्लूडेड in the jurisdiction of लोकायुक्त in some states and excluded in some other states। तो कुछ राज्यों में लोकायुक्त जुरिस्डिक्शन में आते हैं चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, और कुछ राज्यों में नहीं आते। फिर उनकी जुरिस्डिक्शन में और कौन है, मिनिस्टर्स एंड हायर सिविल सर्वेंट्स। मंत्री पद हैं, जो हायर सिविल सर्वेंट्स हैं, ठीक है, वो आएंगे लोकायुक्त की जुरिस्डिक्शन में। मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधायिका के जो सदस्य हैं, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स एमएलएस, वो आएंगे लोकायुक्त के जुरिस्डिक्शन में।
अथॉरिटीज ऑफ लोकल बॉडीज, कॉरपोरेशन, कंपनीज एंड सोसाइटीज। ठीक है, तो कॉरपोरेशन, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सब जो अथॉरिटीज हैं ये भी लोकायुक्त की जुरिसडिक्शन में आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब लोकायुक्त काम कैसे करेगा। द लोकायुक्त कैन इनिशिएट इन्वेस्टिगेशंस आइदर ऑन द बेसिस ऑफ अ कंप्लेंट रिसीव्ड फ्रॉम द सिटीजन और सू मोटो। लोकायुक्त काम करेगा, अपना इन्वेस्टिगेशन करेगा, अपनी जांच की जो प्रक्रिया है वो करता है या तो किसी शिकायत के आधार पे, आइदर ऑन द बेसिस ऑफ अ कंप्लेंट रिसीव्ड फ्रॉम द सिटीजन और सू मोटो। सू मोटो का मतलब होता है ऑन हिज और ऑन इनिशिएटिव, मतलब अपने आप से अगर उन्हें लगता है किसी ऑफिसर का जो बिहेवियर है करप्ट है या कोई करप्शन कर रहा है, सस्पिशियस लगता है कोई किसी भी पब्लिक सर्वेंट का बिहेवियर, तो वो अपने आप से उन पे इन्वेस्टिगेशन, उन पे जांच इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर किसी शिकायत के आधार पे काम करेंगे। द लोकायुक्त कैन इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन आइदर ऑन द बेसिस ऑफ अ कंप्लेंट और सू मोटो, या तो किसी शिकायत के आधार पे या फिर खुद से। अब हम देखते हैं रिपोर्ट्स। लोकायुक्त अपनी रिपोर्ट किसे देगा। द लोकायुक्त प्रेजेंट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द गवर्नर हु प्रेजेंट्स इट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। लोकायुक्त अपनी रिपोर्ट गवर्नर को, राज्यपाल को देगा और राज्यपाल उसको स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधायिका के सामने रखेंगे। रिकमेंडेशंस, अब लोकायुक्त जो रिकमेंडेशंस देता है, जो सुझाव देता है, the recommendations made by the लोकायुक्त are only advisory and not binding on the state government। जो लोकायुक्त द्वारा दिए गए सुझाव होते हैं वो सिर्फ एडवाइजरी हैं, सलाह के तौर पे काम करते हैं। दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब राज्य सरकार पर बांधते नहीं है वो जो सुझाव लोकायुक्त द्वारा दिए गए हैं। दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट गवर्नमेंट पे वो बाइंडिंग नहीं होते, वो सिर्फ एडवाइजरी है, एक एडवाइस है, सलाह है, सुझाव है, इसको चाहे तो सरकार मान सकती है, जबकि सरकार मानना कंपलसरी नहीं है उन्हें। दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। ठीक है, तो दैट्स अबाउट लोकपाल एंड लोकायुक्त। एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। लोकपाल एंड लोकायुक्त ज्यूरिसडिक्शन की पहले हमने बात की कि लोकपाल के दायरे में कौन कौन आता है। लोकपाल के क्षेत्रफल में प्राइम मिनिस्टर आएंगे। लोकपाल के ज्यूरिसडिक्शन में प्राइम मिनिस्टर आते हैं, लेकिन उनका जो उनके अगेंस्ट कंप्लेन हैंडल करने का प्रोसेस है वो स्पेसिफाइड प्रोसेस होता है, एक निश्चित प्रोसेस होती है, क्रिया होती है। कि पीएम बहुत बड़ी पोस्ट है तो उनकी जो कंप्लेन हैंडल करने का प्रोसेस होगा वो स्पेसिफिक होगा, लेकिन लोकपाल के ज्यूरिसडिक्शन में प्रीमियम आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं। लोकपाल के ज्यूरिसडिक्शन में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक ऑफिशियल आएंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी आते हैं। लोकपाल डायरेक्शन पावर है फॉर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लाइक सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनको भी डायरेक्शन दे सकती है, निर्देश दे सकती है। और केसेस रेफर टू इट बाय लोकपाल, उन केसेस के लिए जो उन्हें लोकपाल ने रेफर किए हैं। हर केस में नहीं, जो लोकपाल ने सीबीआई को रेफर किए हैं उन केस में वो सीबीआई को डायरेक्शन दे सकती है। फिर वो इंस्टीट्यूशंस, ऐसी संस्थाएं जिनका खर्चा सरकार उठाती है, विच आर फाइनेंस्ड फुली और पार्टली बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, या तो उनका पूरा खर्चा सरकार करती है या पार्टली थोड़ा बहुत खर्चा जो सरकार करती है, वो लोकपाल की जुरिसडिक्शन में आएंगे। लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूशंस विच आर एडेड बाय द गवर्नमेंट, एडेड बाय द गवर्नमेंट मतलब जिनकी सरकार कोई आर्थिक सहायता कर देती है, ऐसा नहीं है इंस्टीट्यूशन को सरकार चला रही है लेकिन उनकी आर्थिक सहायता करती है, तो वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोकपाल की जुरिसडिक्शन में नहीं आते। ठीक है, फिर हमने देखा लोकपाल के पास क्या पावर होती है। अटैचमेंट एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स acquired by corrupt even when the prosecution is pending। मतलब जब कार्रवाई चल भी रही हो किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट, अगर ऐसा लोकपाल को लगता है करप्ट है तो उसकी प्रॉपर्टी को लोकपाल सीज कर सकती है, उसे जब्त कर सकती है। फिर हमने देखा लोकायुक्त के बारे में। लोकायुक्त पहला जो इंस्टीट्यूट बना था लोकायुक्त का वो 1971 में महाराष्ट्र में बना था, लेकिन जो पहला लोकायुक्त एक्ट आया था, एक्ट पास हुआ था, वो ओडिशा में 1970 में हुआ।
एस्पेक्ट्स ऑफ लोकायुक्त हमने देखा। स्ट्रक्चर ऑफ लोकायुक्त हर स्टेट में सेम नहीं है, हर राज्य में एक जैसा स्ट्रक्चर नहीं है लोकायुक्त का। कई राज्यों में लोकायुक्त के साथ उप लोकायुक्त भी है, कई राज्यों में सिर्फ लोकायुक्त है। अपॉइंटमेंट कौन करता है लोकायुक्त की? लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट गवर्नर राज्यपाल करते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है उनका? 5 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, whichever is earlier। या तो वो 5 साल तक कार्य करेंगे या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकायुक्त, सीएम आते हैं इसके जुरिस्डिक्शन में कुछ स्टेट्स में, और कुछ स्टेट्स में सीएम लोकायुक्त के जुरिस्डिक्शन में नहीं आते। फिर मिनिस्टर्स और हायर सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो लोकायुक्त के जुरिस्डिक्शन में आएंगे। मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, एमएलए राज्य विधायकों के जो सदस्य होते हैं। अथॉरिटीज ऑफ लोकल बॉडीज, कॉरपोरेशन, सोसाइटीज, कंपनीज, इनके जो मेंबर्स हैं, ये जो अथॉरिटी हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, कंपनी हो गई, कॉरपोरेशन हो गए, ये भी लोकायुक्त की जुरिस्डिक्शन में आते हैं। अब लोकायुक्त काम कैसे करता है? दे कैन इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ कंप्लेन, किसी शिकायत के आधार पे काम कर सकते हैं। और सू मोटो मतलब अपने आप से, ऑन देयर ऑन इनिशिएटिव। रिपोर्ट किसको देखता है लोकायुक्त? लोकायुक्त अपनी रिपोर्ट गवर्नर को देगा, राज्यपाल को, जो उसे स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधायिका के सामने रखते हैं। जो लोकायुक्त के सजेशंस हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, जो उन्होंने सुझाव दिए हैं, वो एडवाइजरी होते हैं, मतलब सलाहात्मक होते हैं। दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, सरकार पर बाध्य नहीं है वो रिकमेंडेशंस लोकायुक्त ने दिए हैं, सिर्फ एडवाइजरी नेचर के होते हैं। So I hope you like it and understood about Lokpal and Lokayuks. If you have any queries, please feel free to ask. I welcome your suggestions. Please like, share and subscribe. Thanks for watching. Have a nice day. Thank you.